नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्जाम ऑफिशियल। आज का ये वीडियो कक्षा 10 की विज्ञान से संबंधित है। अध्याय चल रहा है विद्युत और जो बुक हमने ले रखी है वो नगीन नूतन पब्लिकेशन की बुक है। राइटर का नाम है डॉक्टर कुमार मित्तल। आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 51 से प्रारंभ होता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे अध्याय का नाम है वैद्युत और क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया है 51 इलेक्ट्रिसिटी। अगर इससे पहले के वीडियो आपको देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट या वीडियो सेक्शन पे जाकर के थंबनेल के माध्यम से अपना पसंदीदा वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि एक पावर हाउस में प्रतिदिन 9600 मेगावाट घंटा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। पावर हाउस की क्षमता क्या है? तो यहाँ पर लिखेंगे पावर हाउस में अब दिया गया है हमको उत्पन्न ऊर्जा। और देखिए भाई, उत्पन्न ऊर्जा को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? पावर हाउस में जो उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है उसे हम कहेंगे W। तो ये हो जाएगा W बराबर 9600, आगे लिखेंगे मेगावाट घंटा। ये ऊर्जा की बड़ी इकाई होती है। अब हम लोग जानते हैं कि मेगावाट घंटे में सवाल को हल करना कठिन रहेगा हमारे लिए। हमेशा हमको सजेस्ट किया गया है कि छोटी यूनिट करते हुए आप सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि 1 मेगावाट घंटा बराबर ये है आपका 10 की घात 3 और 10 की घात 6। मेगा के लिए 6 रहता है, तो ये हो गया आपका 10 की घात 6 और आगे लिख देंगे वाट घंटा। तो इस आधार पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 9600 गुणे 10 की घात 6 और आगे हमने लिख दिया वाट घंटा। चलिए भाई, हमने उत्पन्न ऊर्जा को वाट घंटा में कन्वर्ट कर लिया है। हमसे पूछा गया है पावर हाउस की क्षमता। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक पावर हाउस प्रतिदिन, तो समय दिया गया है 1 दिन, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया समय बराबर 1 दिन। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सवाल को आगे लेकर के चलते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। यहाँ पर जो ऊर्जा है वो घंटे में ली गई है, वाट घंटा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि एक दिन बराबर 24 घंटा, एक दिन बराबर 24 घंटा। जो चीज़ आप कन्वर्ट कर रहे हैं उसको यहाँ दिखाइए भी। तो ये हो जाएगा 24 घंटा। आइए, समय ये हो गया आपका T और हमसे पूछा गया है पावर हाउस की क्षमता। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पावर हाउस की क्षमता और क्षमता को कहते हैं सामर्थ्य। तो ये हो जाएगा P बराबर कितना? क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, हम लोग सवाल हल करेंगे। लिखेंगे सामर्थ्य P बराबर क्या होता है? W/T। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे सामर्थ्य, चूंकि सामर्थ्य P बराबर या सामर्थ्य बराबर उत्पन्न ऊर्जा बटे समय, उत्पन्न ऊर्जा बटे समय। अब देखिए, ये हो गया आपका P बराबर W/T। W का मान कितना है? W का मान है आपका 9600 गुणे 10 की घात 6 और बटे T का मान कितना है? T का मान है आपका 24 घंटा। अब देखिए, 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 24 चौको क्या होता है? 96। 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और 9, तो 24 चौको 96। तो ये हो गया आपका 400 गुणे 10 की घात 6 वाट घंटा। एक उत्तर तो हमारा ये आया। तो ये उत्तर हमारा वाट घंटे में। और अगर इसी उत्तर को आप किलोवाट घंटा में बदलना चाहें तो आपके पास एक फार्मूला होता है कि 1 किलोवाट 1 मेगावाट, किलोवाट में ना बदलें और बड़ा करें मेगावाट में। तो देखिए 10 की घात 6 वाट घंटा होती है। तो ये हो गया सीधे फार्मूला ऊपर लगा ही हुआ है। ये हो गया आपका 400 और आगे लिख देंगे मेगावाट। ये आपका उत्तर हो गया। तो आपका आंसर आ गया। यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं कि पावर हाउस की क्षमता जो है वो हमारी 400 मेगावाट की है। क्वेश्चन नंबर 51 का उत्तर आपके सामने है। उम्मीद है कि हमने जो पढ़ाने के लिए तरकीब लगाई, ये इस सवाल को समझाने के लिए जो पैटर्न इस्तेमाल किया, वो आपको भली बात ही समझ में आया होगा।
अभी क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 को सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छे सवाल हैं। अगर न्यूमेरिकल के ऊपर आपने कमांड बना ली तो कक्षा 9, 10, 11, 12 आपको न्यूमेरिकल के मामले में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक वैद्युत मोटर 440 वोल्ट पर 10 एम्पियर की धारा है। एक विद्युत मोटर में 440 वोल्ट पर 10 एम्पियर की धारा है। यदि मोटर की दक्षता 80% है तो 10 मिनट में 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित टंकी में कितना जल चढ़ाया जा सकता है, आपको ये बताना है। और साथ में आपको ये भी बताना है, ये भी बताया गया है कि जो जी का मान है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना इस्तेमाल करके आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस्तेमाल करिए। तो देखिए भाई, जो चीज़ें दी गई हैं उनको हम यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक है। और नोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले लिखेंगे वैद्युत मोटर में, लिख दिया वैद्युत मोटर में अब देखिए भाई, वैद्युत मोटर में क्या दिया गया है, हमको दिया गया है वैद्युत मोटर में कि विभवांतर 440 वोल्ट। तो यहां पर लिख दिया हमने विभवांतर V बराबर 440 वोल्ट। इसके बाद आगे हमको कह रहा है कि धारा I बराबर 10 एम्पियर, धारा I बराबर 10 एम्पियर। फिर हम आगे चलेंगे, हमसे कहा जा रहा है कि जो मोटर की दक्षता है वो 80% है, मतलब उससे जो ताकत निकल रही है वो केवल 80% हिस्सा ही पानी को ऊपर चढ़ाने के काम आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे मोटर की दक्षता बराबर 80%। फिर आगे हमसे क्या कर रहा है, समय दिया गया है 10 मिनट, समय t बराबर 10 मिनट, और आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हम इसके लिए लिखेंगे 600 सेकंड। फिर इसके बाद आगे चलेंगे, आगे हमसे कह रहा है कि जिस ऊंचाई पे पानी पहुंचाना है वो है 40 मीटर। तो यहां पर लिखेंगे टंकी की ऊंचाई, और टंकी की ऊंचाई h बराबर हो गया आपका 40 मीटर। और हमसे आगे कह रहा है कि g का मान जो है वो दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और कह रहा है कि टंकी में कितना जल चढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे टंकी में चढ़ाए गए जल की मात्रा, और ये हो गया m बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, अब सवाल को हल करते हैं। सवाल में बहुत ढेर सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन आपको इससे कंफ्यूज और घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सबसे पहले करेंगे कि मोटर द्वारा किया गया कार्य लिखेंगे। चूंकि मोटर द्वारा किया गया कार्य, और ये हो जाएगा आपका W, और W बराबर, अब आपको पता है कि जब हम कोई कार्य पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के अगेंस्ट करते हैं तो वो होता है कितना, mgh। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे mgh, यहाँ पर लिखेंगे दक्षता के आधार पर, दक्षता के आधार पर मोटर का कार्य और ये हो गया आपका W का 80% बराबर mgh। अब हम लोग आगे चलेंगे। देखिए W बराबर क्या होता है, VQ। तो ये हो जाएगा VQ का 80% बराबर mgh, और Q बराबर क्या होता है, IT। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि W बराबर VQ मतलब विभवांतर गुणे आवेश, और Q बराबर क्या होता है आपका IT। उन चीज़ों में कन्वर्ट करेंगे जो चीज़ें हमारे पास दी गई हैं। तो ये हो जाएगा आपका VIT का 80% बराबर mgh। आइए अब हम लोग सारा मान रख देते हैं। तो V का मान कितना है हमारे पास, V का मान है
440। आई का मान क्या है? आई का मान है हमारे पास 10 एम्पियर। और टी का मान कितना है? टी का मान है हमारे पास 10 मिनट। और 10 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 10 मिनट में हो जाएंगे हमारे, टी का मान है 10 मिनट, 10 मिनट में हमारे पास हो जाएंगे 600 सेकंड। और का मतलब होता है गुणा, प्रतिशत को जब हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा 80/100 बराबर m। और g का मान हमको दिया गया है 10 और h का मान दिया गया है 40 मीटर। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब इधर वाला 2 जीरो इधर वाले 2 जीरो से ऐसे कट गया और ये हो जाएगा m बराबर 44 गुणे 6 गुणे 8/4। m बराबर 4 एकम 4 एकम 4 गुणे ये हो जाएगा आपका 11 48। अब देखिए भाई m बराबर हो जाएगा आपका 48 एकम 48 की 8, हासिल लगा 4, 48 एकम 48 और 4 52। ठीक है, फिर से देखते हैं। ये हो गया आपका 48 एकम 48 की 8, हासिल लगा 4, 48 एकम 48 4 52। और ये 8 9 का क्या 80 था, तो ये हो जाएगा आपका 480 और ये हो जाएगा 5280 और इकाई क्या लगा देंगे? किलोग्राम। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे और लिख देंगे कि टंकी में पहुँचाए गए जल की मात्रा 5280 किलोग्राम है। उत्तर हम मिला चुके हैं, उत्तर 100% सही है। आप फिर से लिखेंगे कि टंकी में चढ़ाए गए जल की मात्रा 5280 किलोग्राम है। जल की मात्रा 5280 किलोग्राम है। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहा जा रहा है? आपसे कह रहा है सवाल, डॉक्टर कुमार मित्तल की बुक है नगीन और नूतन पब्लिकेशन की। कहा जा रहा है 440 वोल्ट और 5 एम्पियर की मोटर 40 मिनट तक 80% वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। मतलब ये मोटर की दक्षता दी गई है कि मोटर से जितना पावर निकल रहा है उसका 80% हिस्सा पानी को ऊपर चढ़ाने के काम आ रहा है। वह कितने किलोग्राम जल 60 मीटर ऊपर चढ़ा देगी, जबकि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वैद्युत मोटर में, यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत मोटर में और देखिए वैद्युत मोटर में हमें क्या दिया गया है? सबसे पहले तो दिया गया है विभवांतर। तो लिखेंगे विभवांतर V बराबर 440 वोल्ट। फिर आगे हमसे कहा गया है धारा, इसमें जो प्रवाहित हो रही है धारा I बराबर 5 एम्पियर। सवाल को बहुत गौर से पढ़ना होता है, तब जा कर के सही तरीके से सारी जानकारियाँ उससे बाहर आती हैं। समय t बराबर 40 मिनट, समय t बराबर 40 मिनट। अब हम इस मिनट को सेकंड में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 40 गुणे 60, तो ये हो जाएगा 6 चौका 2400 और इकाई लगा देंगे सेकंड। इसके बाद आगे चलेंगे। कहा जा रहा है मोटर की दक्षता 80% है, वो नोट करेंगे। मोटर की दक्षता बराबर 80%। साथ में हमसे कहा जा रहा है कि वह कितने किलोग्राम जल 60 मीटर ऊपर चढ़ा देगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम टंकी की ऊंचाई या ऊंचाई, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ टंकी की बात नहीं दी गई है तो हम ऊंचाई शब्द लिख देंगे, वो भी चलेगा। h बराबर हमसे कहा गया है 60 मीटर और हमसे कहा जा रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण g का मान जो है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो हमने उसको भी नोट कर लिया। अब चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे जल की मात्रा हमको बतानी है कि कितनी होगी। तो जल की मात्रा m बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए भाई काम करते हैं, जब भी कोई चीज़ पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के विरोध में की जाती है तो फार्मूला लगता है
किया गया कार्य W बराबर mgh, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई। आइए उसी फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे चूंकि मोटर द्वारा किया गया कार्य, मोटर द्वारा किया गया कार्य, और ये हो जाएगा आपका W बराबर mgh। अब नीचे लिखेंगे दक्षता के अनुसार मोटर द्वारा किया गया यांत्रिक कार्य, यांत्रिक कार्य। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा W का कितने प्रतिशत, W का 80%, W का 80% बराबर mgh। अब नीचे लिखेंगे यहाँ पर चूंकि W बराबर VQ वा Q बराबर IT, इसलिए W बराबर हो जाएगा VIT। तो ये हो जाएगा VIT का 80% बराबर mgh। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए V कितना है, V हमको दिया गया है 440, तो ये हो जाएगा आपका 440 गुणे I कितनी दी गई है, I हमको दी गई है 5 एम्पियर। T कितना दिया गया है, T दिया गया है हमको यहाँ पर 40 मिनट, तो ये हो जाएगा आपका 2400 सेकेंड। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे, गुणे 80 अब बटे 100 बराबर mgh। m तो हमें निकालना है, g का मान हमको दिया गया है 10 और h का मान हमको दिया गया है 60 मीटर। चलिए भाई सब सवालों को हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 जीरो, इस 2 जीरो से कट गया, इधर के 2 जीरो इधर के 2 जीरो से कट गए, और ये हो जाएगा m बराबर 44 गुणे 5 गुणे 24 गुणे 8 बटे नीचे कितना हो गया 6। अब m बराबर हो जाएगा 6 चौका 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 44 गुणे, अब देखिए 8 पन 40, 40 गुणे 4, तो ये हो जाएगा 160। m बराबर गुणा कर देंगे, 16 चौको 64 की 4, 80 लगा 6, 16 चौको 64, 64 और 6 कितना हो गया, 64 और 6 जल्दी से करिए, 64 और 6 हो गया 70, तो ये हो जाएगा आपका 70 और 1 जीरो हमारा यहाँ पर लग जाएगा। तो ये आपका उत्तर आ रहा है 7040 और इकाई लगा देंगे किलोग्राम। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कि जो जल की मात्रा है, हम लोगों ने लिखा कि मोटर द्वारा चढ़ाए गए जल की मात्रा जो है वो 7040 किलोग्राम है। इसलिए मोटर द्वारा चढ़ाए गए जल की मात्रा, चढ़ाए गए जल की मात्रा मात्रा 7040 किलोग्राम है। ये आपका उत्तर आ गया। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 53 को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं। आप सभी लोगों के पास बुक होगी, नहीं है तो आप परेशान न होइए। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक मैं डिस्क्रिप्शन पे गूगल ड्राइव का लिंक ऐड कर चुका हूँगा, जहाँ से आप इस एक्सरसाइज को देख पाएंगे, इस एक्सरसाइज के सवालों को नोट डाउन कर पाएंगे यदि आपके पास कुमार मित्तल पब्लिकेशन की बुक नहीं है। कहा जा रहा है कि 8 किलोग्राम, ठीक है, 8 किलोग्राम सामर्थ्य वाले एक इंजन द्वारा 80 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पानी की टंकी में जिसकी क्षमता 40 किलो लीटर है को भरने में लगने वाले समय की गणना करनी है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड है। चलिए भाई शुरू करते हैं। यहाँ पर हमको जो चीज़ें दी गई हैं वो हम नोट करते हैं। कहा जा रहा है इंजन की सामर्थ्य 8 किलोवाट, तो ये हो गया इंजन की सामर्थ्य। इंजन की सामर्थ्य और P बराबर हो गया आपका 8 किलोवाट। अब देखिए एक फार्मूला होता है तो हम बगल में फार्मूला लगाएंगे, 1 किलोवाट बराबर
10 की घात 3 वाट, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 10 की घात 3 वाट। चलिए आगे, अब क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि 80 मीटर की ऊंचाई पर स्थित टंकी में पानी चढ़ाना है। ठीक है, कितना? 40 किलो लीटर। तो यहां पर लिखेंगे कि टंकी की ऊंचाई H बराबर, ये दी गई हमारी 80 मीटर। साथ में हमसे ये कहा जा रहा है कि टंकी की क्षमता या टंकी में पानी बराबर, ये टंकी में जो पानी M बराबर क्या हो जाएगा आपका? ये है आपका 40 किलो लीटर। तो ये हो गया 40 किलो लीटर, और 1 किलो लीटर में 10 की घात 3 लीटर होते हैं, तो ये हो जाएगा 40 गुणे 10 की घात 3 लीटर। बगल में फार्मूला लगा देंगे, 1 किलो लीटर बराबर 10 की घात 3 लीटर। आगे चलते हैं। कहा जा रहा है कि जी जो है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, वह है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेचुरली ये इस्तेमाल होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमसे कहा जा रहा है टंकी भरने में लगने वाला समय, तो यहाँ पर लिखेंगे टंकी भरने में लगने वाला समय, और ये हो गया T बराबर क्वेश्चन मार्क। चलेंगे आगे, हो जाएगा कि ये काम किसके विरुद्ध हो रहा है? ये काम विरुद्ध हो रहा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इंजन द्वारा किया गया काम, इंजन द्वारा किया गया काम या कार्य, और ये हो जाएगा आपका W बराबर mgh। अब चूंकि W बराबर क्या होता है? P इंटू टी, तो ये हो जाएगा P इंटू टी बराबर mgh। ये हो गया आपका T बराबर mgh अपॉन नीचे कितना हो गया आपका P। आइए भाई M का मान रख देते हैं, तो M का मान है 40 गुणे 10 की घात 3, G का मान है हमारा 10, H का मान हमारा है 80, और P का मान जो है हमारा वो है आपका 8 किलो वाट। तो 8 गुणे 10 की घात 3। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 10 की घात 3 से 10 की घात 3 कट गया, और 8 से ये 10 बार में कट गया। क्या बचा आपका? 40 गुणे 10 गुणे 10, और ये हो गया आपका 4000। अब इसके बाद इकाई क्या लगेगी? क्योंकि सारी इकाई मानक रूप में है, इसलिए ये हो जाएगा 4000 सेकंड। ठीक है, आप आंसर शीट से आंसर मिलाते हैं कि सेकंड में उत्तर आ रहा है या मिनट या घंटे में उत्तर आ रहा है। तो जब हमने उत्तर मिलाया तो 4000 सेकंड ही आ रहा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसलिए टंकी भरने में लगा समय और T बराबर क्या हो जाएगा आपका? 4000 सेकेंड। ये आपका सही उत्तर है। आशा करते हैं कि जो भी आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है हमारे वीडियो के माध्यम से, वो आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, यहां पर क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि 240 वोल्ट और 5 एम्पियर धारा पर कार्य करने वाला एक वैद्युत मोटर जिसकी दक्षता 80% है, इसके द्वारा कह रहे हैं कि इसके द्वारा जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर 1 घंटे में कितना पानी चढ़ाया जा सकता है? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत मोटर में, लिख देते हैं वैद्युत मोटर में अब देखिए वैद्युत मोटर में क्या दिया गया है? सबसे पहले विभवांतर 240 वोल्ट, फिर इसके बाद धारा I बराबर 5 एम्पियर,
इसके बाद मोटर की दक्षता बराबर 80%। इसके बाद टंकी की ऊंचाई h बराबर 60 मीटर। और इसके बाद समय t बराबर 1 घंटा। तो 1 घंटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 60 मिनट। ठीक है, अब हम लोग और आगे चलेंगे और ये हो जाएगा आपका 3600 सेकेंड। फिर आगे क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, और ये हो जाएगा g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कह रहा है कि पानी की मात्रा हमको बतानी है। पानी की मात्रा m बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए अब हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। देखिए सवाल को हम किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि पानी चढ़ाने के लिए किया गया कार्य, ठीक है, और वो हो जाएगा W बराबर mgh, यही तो होगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पानी चढ़ाने के लिए किया गया कार्य, पानी चढ़ाने के लिए किया गया कार्य, और ये हो जाएगा W बराबर mgh। अब मोटर की दक्षता के अनुसार यांत्रिक कार्य और वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका W का 80%। ठीक है, W का 80% बराबर mgh। अब ये हो जाएगा, चूंकि W बराबर होता है VIT। कैसे होता है, पहले होता है W बराबर VQ और Q बराबर IT। तो ये हो जाएगा VIT गुणे 80/100 बराबर mgh। तो ये हो गया आपका mgh। सारा मान रख देंगे। तो V का मान कितना दिया गया है, V का मान दिया गया है 240। I का मान कितना दिया गया है, I का मान दिया गया है 5 एम्पियर। T का मान कितना दिया गया है, तो देखिए भैया T का मान जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम किस में इस्तेमाल करते हैं बताइए, वो हम इस्तेमाल करते हैं सेकंड में। ठीक है, पुराने सवालों को देख लीजिए, उसमें हमने सेकंड में इस्तेमाल किया है। तो ये हो जाएगा आपका समय कितना दिया गया है, समय हमको दिया गया है 1 घंटा, मतलब 3600 सेकेंड। तो ये हो गया आपका 3600 गुणे, अब ये सारी चीज़ें हो गई गुणे 80 और बटे नीचे कितना हो गया 100 बराबर m निकालना है। g का मान है 10 और h का मान यहाँ पर दिया गया है 60 मीटर। ये हो गया 60। अब हम आगे चलेंगे। ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट गया, यहाँ पर ये 2 जीरो इनसे कट गया इस तरीके से। फिर ये हो गया आपका m बराबर 24 गुणे 5 गुणे 36 गुणे 8 बटे नीचे कितना हो गया 6। अब m बराबर हो गया आपका 6 रंग 36। ठीक है, अब आगे चलेंगे। ये हो जाएगा आपका 5 को 20 की शून्य 80, 5 को 20 की शून्य 80 लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, गुणे, ठीक, और ये हो जाएगा आपका 48। m बराबर, अब हम इनका गुणा करेंगे। फिर से देखते हैं, 5 को 20 की शून्य हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 2 12 गुणे 48। इसके बाद 48 दूनी 96 की 6 हासिल लगा 9, 48 से कम 48, 48 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 48 और 9 हो जाएगा आपका 57 और 1 जीरो लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 5760 और इकाई लगा दिया किलोग्राम।
तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे। आंसर में आप लिखेंगे कि चढ़ाए गए जल की मात्रा या जल की मात्रा बराबर m किलोग्राम बराबर 5760 और इकाई क्या लगा दिया, किलोग्राम। ये आपका उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 56 वैद्युत अध्याय का अंतिम प्रश्न है, जिसे हम आपके लिए हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56। देखिए क्या कहा जा रहा है, आपसे कह रहा है, सवाल को हम पढ़ रहे हैं कि आपके घर में वैद्युत कटौती के दौरान आवश्यक विद्युत आपूर्ति के लिए 12 वोल्ट 150 एम्पीयर घंटा की एक बैटरी लगाई गई है। मतलब जब आपकी लाइट कट जाती है, लाइट नहीं आती है, उस समय आपने एक बैटरी लगा रखी है जिसका विभवांतर 12 वोल्ट है और जो 150 एम्पीयर घंटा के पावर से चल रही है। यदि विद्युत कटौती के दौरान आप इस पूर्णतया आवेशित बैटरी से एक 60 वाट का पंखा और एक 40 वाट का बल्ब प्रयोग में लाते हैं तो ये कब तक कार्य करेगा। किसी भी ऊर्जा हानि को नगण्य माने, मतलब आप ये ना माने कि किसी भी प्रकार की ऊर्जा हानि हमारी हो रही है। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि बैटरी की क्षमता, यहाँ पर नोट करते हैं बैटरी की क्षमता, यहाँ पर लिखेंगे बैटरी में। अब बैटरी में हमको क्या क्या दिया गया है, बैटरी में हमको दिया गया है सबसे पहले विभवांतर, V बराबर 12 वोल्ट, और हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है आवेश। आवेश Q बराबर हमको दिया गया है 150 एम्पीयर घंटा। 150 एम्पीयर घंटा। ठीक है, हम इसको सेकंड में नहीं कन्वर्ट करते ताकि उत्तर जो आएगा वो भी घंटे पे आ जाएगा। अब इसके बाद आगे चलेंगे, इससे क्या क्या चल रहा है। पंखे की जो सामर्थ्य है वो कितनी है, 60 वाट। तो यहाँ पर लिखेंगे पंखे की सामर्थ्य बराबर 60 वाट। इसके बाद बल्ब की सामर्थ्य 40 वाट। ये हो गया। फिर इसके बाद यहां पर लिखेंगे अतः कुल सामर्थ्य, और कुल सामर्थ्य ये कहलाएगा P बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे 60 धन 40 बराबर 100 वाट। इतना हमारा उस बैटरी से इस्तेमाल होगा जब भी लाइट हमारी कटेगी। अब यहाँ पर माना बैटरी T समय तक कार्य करेगी। माना बैटरी T घंटा कार्य करती है। आगे चलेंगे, यहां पर लिखेंगे चूंकि कार्य W बराबर P इंटू टी, ठीक है, और W बराबर क्या होता है, VQ। नीचे लिखेंगे चूंकि W बराबर VQ, विभवांतर गुणे आवेश, तो ये हो जाएगा VQ बराबर PT। अब यहां से हो जाएगा T बराबर VQ अपॉन P। अब देखिए V का मान कितना है, V का मान हमें दिया गया है 12 वोल्ट, Q का मान कितना दिया गया है 150 एम्पियर घंटा, और P का मान हमारे पास है 100। अब हम इसको काटे पीटेंगे, 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 12 गुणे 15 बटे 10। 12 गुणे 15 180, 180 बटे 10। यहाँ पे हम लिखेंगे 0 से 0 कट गया 18 और इकाई लग जाएगी घंटा। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए बैटरी द्वारा अठारह घंटे कार्य किया जाएगा।
अतः बैटरी द्वारा 18 घंटे कार्य किया जाएगा। यह आपका आंसर है। हमने आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई कर लिया। आशा करते हैं कि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जो हम आपको समझाना चाहते थे वो हम आपको सफलतापूर्वक समझा गए होंगे। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में आप एक बात खास से याद कर लीजिए कि रसायन विज्ञान में हमको केमिकल इक्वेशन का आना और भौतिक विज्ञान में दो अलग अलग सूत्रों के बीच में समन्वयन स्थापित करना अगर आ गया तो हमारे लिए कोई भी प्रश्न कठिन नहीं रह जाता। आशा करते हैं कि जल्द ही फिर से मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में हमारी फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।